बच्चों वेलकम बैक अगेन। बच्चों आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इसे मिस नहीं करना है, ध्यान में रखिएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया गया है साइंस सब्जेक्ट से। चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं, बड़े ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसे कि हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इस टॉपिक को आपको आसान तरीके से आज समझाने वाला हूं, बड़ा ध्यान देके समझिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे नोट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो हम बात कर रहे हैं हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। ओके, रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट क्या मिलता है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आप समझते हैं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता क्या है। जब मेटल आयन कार्बोनेट आयन के साथ कंबाइन होगा तो मेटल कार्बोनेट या तो करस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है, ध्यान में रखिएगा। ये बेसिक लेवल का है, इसे याद में रखिए, या तो नहीं भी रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको याद में रखना चाहिए मेटल कार्बोनेट के फॉर्मूलेस। अब देखिए पहला फॉर्मूला लिखते हैं मेटल कार्बोनेट के लिए, सोडियम कार्बोनेट, ध्यान में रखिएगा। सोडियम को रिप्रेजेंट किया जाता है Na से, Na इज सोडियम। ओके, एटॉमिक नंबर 11, ध्यान में रखिए। सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन क्या है? CO3, जिसकी वैलेंसी रहती है 2। कार्बोनेट आयन की वैलेंसी 2 रहेगी, ध्यान में रखिए। और सोडियम की वैलेंसी कितनी रहती है? 1। इसलिए ये बन जाएगा फॉर्मूला Na2CO3। ओके, Na2CO3 इट इज सोडियम कार्बोनेट। इसे मेटल कंपाउंड भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। मेटल कंपाउंड, ये वर्ड अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है आपको, मेटल कंपाउंड। ओके, ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल कंपाउंड करके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ओके, ये सारी चीजें आपको नोट करना है। अब देखते हैं क्या बोला गया है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, लेकिन उससे पहले उसके फॉर्मूले से। जैसे ये सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट का एग्जाम्पल हो गया, वैसे सोडियम से हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, NaHCO3। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे रीड करेंगे इसे? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कौन सा यूज है? सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या इसे बाय कार्बोनेट भी कहते हैं, ध्यान में रखिए, बाय कार्बोनेट। ओके, ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल, मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। और एक एग्जांपल आपको याद में रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ओके, एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। अगर पूछा गया तो आपको याद होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। नहीं तो आप लिख लोगे CaCO3, नहीं, CaCO3 नहीं है, या तो CaHCO3 भी नहीं है, CaHCO3, इसे हमें ब्रैकेट में डाल के बाय 2 लिखना है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ओनली CaCO3। ओके, तो ये हो गए फॉर्मूले की बात। मेटल कार्बोनेट क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन। अब सबसे पहले बात करते हैं हम मेटल कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट है ये। ओके, ये एसिड के साथ, अब देखिए मेटल कार्बोनेट सॉलिड स्टेट फॉर्म में रहेगा, ठीक है। व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, कुछ अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट उसमें ऐड कर दिया हमने, और उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब में हमने एसिड ऐड किया। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों केमिकली रिएक्ट करेंगे। तो वो यहां लिखा है मैंने, सोडियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस फॉर्म में ले रहा है? एक्वस, ध्यान में रखिएगा, एक्वस में सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्लियर? तो दोनों रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखिए द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन इज सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन होता है, लेकिन किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में, ध्यान में रखिएगा। ओके, एक्वस प्लस वाटर फॉर्म होता है विच इज इन लिक्विड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, ध्यान में रखिएगा। सो हाउ टू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर क्या लिखना है? व्हेन मेटल कार्बोनेट लाइक सोडियम कार्बोनेट, metal carbonate like sodium carbonate react with hydrochloric acid, it use what? Sodium chloride, water and carbon dioxide gas is release. ओके, सिंपल सा स्टेटमेंट आपको केमिकल रिएक्शन से आप बना सकते हो। अब यहां मेन प्रोडक्ट क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
जब इस अब टेस्ट कैसे करेंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, हम देखते हैं, उसको बाद में देखते हैं टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन सबसे पहले और एक चीज, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विथ, हमने एसिड देख लिया, अब देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड। या क्या होगा जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लाइक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट होगा। तो हम सेम टाइप का केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। फॉर्मूला फॉर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कौन सा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये भी सॉलिड स्टेट फॉर्म में रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस स्टेट में रहेगा। ठीक है, व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगेन वी गेट द सेम प्रोडक्ट्स जो कि फर्स्ट रिएक्शन में हमें मिले हैं। मतलब यहां भी हमें क्या मिलेगा, NaCl एक्वस फॉर्म में, वाटर लिक्विड स्टेट में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां रिलीज होगी। ठीक है, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें एग्जांपल लिया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड HCl लिया है, दोनों केमिकल रिएक्शन में हमें सेम प्रोडक्ट है मिल रहा है। या आप एरो से शो कर सकते हो, ऊपर की तरफ डायरेक्शन दीजिए, कोई भी गैस जब रिलीज होती है तो एरो ऊपर की तरफ शो करना पड़ता है। ओके, ये भी चीज आपको नोट डाउन करना है। ओके, तो यहां हमने क्या देखा, जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज सेड टू बी मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट जो ऑप्शन होता है वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, अब थोड़ी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, याद में रखना है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सटिंग्विशेस फायर, आग बुझाने के काम में आती है, ध्यान में रखिएगा। ओके, क्लियर, इट एक्सटिंग्विशेस फायर, डू नॉट हेल्प इन बर्निंग प्रोसेस। ये सेंटेंस नोट डाउन करके रख लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखते हैं हम। टेस्ट फॉर CO2। अब CO2 को कैसे टेस्ट करेंगे, इस केमिकल रिएक्शन में CO2 रिलीज हो रहा है, दोनों केमिकल रिएक्शन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, उससे टेस्ट कैसे करेंगे। तो क्या करना है हमें, एक इसमें टेस्ट ट्यूब में हमें लेना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH/2, दिस इज कॉल्ड एज लाइम वाटर। लाइम वाटर, ध्यान में रखिएगा, ये सेम चीज आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे स्लेक लाइम भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और स्लेक लाइम कैसे ऑप्शन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड से। ओके, क्विक लाइम से स्लेक लाइम बनता है, और इस स्लेक लाइम को हम बोलेंगे लाइम वाटर। इस लाइम वाटर में से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्लस CO2 when CO2 is passes through this lime water। clear, CO2 when passes through lime water। तो स्टेटमेंट याद में रखना है बच्चों आपको, when CO2 is passes through lime water it turns lime water milky। ओके, यह प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, लिख लेते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट ओके प्लस वाटर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब और एक चीज, यहां हम कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिटेड फॉर्म में इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास कर रहे हैं, ध्यान में रखना है। जब लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड CaOH/2 लाइम वाटर में से पास करते हैं तो वो काहे में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में। ठीक है, CaCO3। और यहां इसकी प्रॉपर्टी याद में रखिए, इट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में PPT लिखा जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, अगेन रिकॉल फर्स्ट चैप्टर, प्रेसिपिटेट वो होता है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, इनसॉल्युबल, व्हाट, इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट। पहले आपको इनसॉल्युबल लिखना है, फिर व्हाइट प्रेसिपिटेट लिखना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान में रखिएगा। यहां जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास कर रहे हैं तो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ओके, व्हाइटिश कलर, इसलिए यहां बोला है व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो कि सॉल्युबल नहीं रहेगा वाटर में, वाटर में सॉल्युबल नहीं रहेगा। ओके, ये चीज आपको नोट डाउन करना है। अब यहां हमने लिमिटेड CO2 पास किया CaOH/2 में से, लाइम वाटर में से। अब क्या होगा, ओके, टेस्ट फॉर CO2 व्हेन लिमिटेड CO2 पास टू व्हाट, लाइम वाटर LW। ठीक है,
लिमिटेड पास करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। अब यह बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट हैपन व्हेन एक्सेस CO2 पासेस थ्रू लाइव वाटर। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, मिस नहीं करना है। व्हाट हैपन व्हेन एक्सेस CO2 पास थ्रू लाइव वाटर, ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए, टेस्ट फॉर CO2 में क्या लिखा हमने, लिमिटेड CO2 पास थ्रू लाइव वाटर। ओके, व्हाट हैपन, व्हाट, ये क्वेश्चन आपको नोट करना है, व्हाट हैपन, ओके, व्हेन एक्सेस CO2 पास थ्रू लाइव वाटर। ओके, क्या होगा, क्या होगा? ओके, चलिए फिर से एक बार शुरुआत करते हैं यहीं से। अब ये लाइम वाटर, इसमें से CO2 पास किया है, लिमिटेड बंद कर दिया, वो कैल्शियम कार्बोनेट में कर दिया। अगर हम कंटिन्यूअसली CO2 पास करेंगे फॉर लॉन्गर पीरियड तो क्या होगा? ओके, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये और भी रिएक्ट करेगा CO2 के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसका केमिकल रिएक्शन आपको यार समझना पड़ेगा। ये लाइम वाटर में से CO2 पास किया लिमिटेड पीरियड के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा पीरियड में के लिए अगर CO2 पास करेंगे तो फिर से सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? ये पहले तो CaCO, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, CaCO3 में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले पहली स्टेप यही रहेगी, व्हेन CO2 passes through live water, first we get calcium carbonate. After that, this calcium carbonate changes to some new compound. Clear? तो उस न्यू कंपाउंड को जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया तो पहले ये केमिकल रिएक्शन लिखिए, टेक्स्ट बुक में लिखिए ये, ओके, लिमिटेड के लिए, लेकिन एक्सेस के लिए पहले ये लिखिए, उसके बाद एक्सेस वाला लिखना है। तो वो केमिकल रिएक्शन क्या होगा देखिए, तो यहां लिखेंगे हम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट कंटिन्यूअसली फिर से पास करें हम, क्या पास करें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, इसमें से पास किया तो इसमें कन्वर्ट हो गया, फिर से कंटिन्यूअसली पास कर रहे तो क्या हो जाएगा? इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। दिस इज अ सॉल्युबल सब्सटेंस, सॉल्युबल इन वाटर, ध्यान में रखिएगा, यहां लिखिएगा इसकी प्रॉपर्टी, सॉल्युबल, सॉल्युबल सब्सटेंस। ओके, सॉल्युबल इन वाटर। तो दो डिफरेंस याद में रखना है, व्हाइट प्रेसिपिटेट यहां पहले जो फॉर्म होगा इनसॉल्युबल रहेगा, और कंटिन्यूअसली फिर से CO2 पास करेंगे तो सॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होगा, विच इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान में रखिए, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहां फॉर्म होगा। क्या? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक और चीज मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा बच्चों आपसे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा बता देता हूं मैं आपको। स्टार्टिंग में मैंने कहा आपसे मेटल कंपाउंड, नोट करके रखना, मेरी बातें सिर्फ समझना है आपको, पूरा ध्यान देके सुनना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेटल कंपाउंड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक गैस रिलीज होती है विच एक्सटिंग्विशेस फायर। टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन दिया है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, जस्ट इसी टॉपिक के बाद में। कोई मेटल कंपाउंड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सिर्फ एसिड बोला है, ध्यान में रखिए, लिख कर बताता हूं मैं आपको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसे हम इरेज कर देते हैं, भी हटा देते हैं। चलिए वर्डिंग में लिख देते हैं, मेटल कंपाउंड react with acid means plus acid gives what? Releases a gas during the chemical reaction between this, and that gas extinguishes fire, आग को बुझाती है। क्लियर? तो हमें मेटल कंपाउंड कौन सा होगा इसे आइडेंटिफाई करना है, या तो फिर गैस कौन सी रिलीज होगी ये आइडेंटिफाई करना है। ओके, इट गिव्स गैस बोला है, गैस सो रिलीज, विच टाइप ऑफ गैस इज दिस? सिंपल है, मेटल कंपाउंड मतलब क्या होगा? इट मे बी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2, आपको याद रखना है, CO2। तो आपको डायरेक्टली नेम ऑफ द गैस क्या लिखना है? या द गैस सो रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बिटवीन मेटल कंपाउंड विद एसिड इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड इट एक्सटिंग्विशेस फायर। ओके, और इसी का थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन is sodium chloride,
इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट, याद देखिए मेटल कंपाउंड को एक्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं, एक्स मेटल कंपाउंड एक्स, इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज NaCl सोडियम क्लोराइड, क्लियर, अगर मेटल कंपाउंड एसिड के साथ रिएक्ट करता है और अगर एक प्रोडक्ट जो है सोडियम क्लोराइड है, तो उस मेटल कंपाउंड का नाम बताइए और कौन सा एसिड उसमें और किस एसिड के साथ वो रिएक्ट कर रहा है। तो यह सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही काफी है हमें मेटल कंपाउंड पहचानने के लिए। या सोडियम क्लोराइड में क्या रहता है, Na, ओके, Na फॉर सोडियम, तो यह मेटल कंपाउंड क्या हो जाएगा, Na2CO3, Na2CO3, और Cl काय में प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो बात कर रहे हैं यहाँ फर्स्ट केमिकल रिएक्शन की ही, ओके। सो द एसिड यूज इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मेटल कंपाउंड यूज इज सोडियम कार्बोनेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान में रखिएगा। आप टेक्स्ट बुक जस्ट इस टॉपिक के बाद में इंडेक्स क्वेश्चन थी, उसका लास्ट क्वेश्चन जरूर रेफर कीजिएगा, सारा इसका आंसर मैंने यहाँ डिस्कस किया है। होप सो आज का वीडियो पसंद आया होगा बच्चों, सारा जो भी डिस्कशन किया वो समझ में आया होगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।